अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज की जो वीडियो है थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि मैं इसमें थोड़ी सी बातें शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, अपने चैनल्स के हवाले से, अपने इस कैरियर के हवाले से, जो मेरी इनकम है उसके हवाले से। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को आने वाली जो ईद उल अज़हा है वो मुबारक हो। और जितने भी लोग कुर्बानी कर रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं, गरीब रिश्तेदार, गरीब जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उनका ज़रूर ख्याल रखें। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं जो कि कोई 5 से 10% जो तबका है जो मेरे व्यूवर्स में से जिनको बहुत ज़्यादा चुभती हैं। तो मैं बजाय वो कमेंट्स करते रहते हैं, मुझे मैसेजेस करते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, जिनको फ़ायदा होता है, जो पॉजिटिव तरीके से तनकीद करते हैं या तारीफ़ करते हैं, उनके साथ भी शेयर किया जाए ये तमाम जो मामला है, क्योंकि आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं। आपकी वजह से मेरा चैनल चलता है या चलता था, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जब टॉयलेट में जाते हैं या बाथरूम में जाते हैं तो हैंड प्रैक्टिस करने के बाद जो उनका दूसरा काम होता है वो ये होता है कि बैठ के सोचते रहते हैं कि ये जो अरशद है इसकी इनकम कितनी है, ये पता नहीं कितने कमा रहा है, कितनी ये यूट्यूब के इसके चैनल चलते हैं, पता नहीं कि करोड़ रुपया या लाख रुपया दिन का कमा रहा है, लबूबे कबीर बेच रहा है, ओए होए होए इतना महंगा 50,000 रुपये किलो। तो उन सब की जो बातें मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चले कि मैं क्या कमाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं ये चैनल क्यों करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे जो चैनल की इनकम है सबसे पहले मैं वो आपको दिखाता हूँ, ये भी स्क्रीन पे आएगी। ये एक दिन की मेरे जो चैनल है ये फिटनेस विद अरशद का, इसकी इनकम है, ठीक है। इसके अलावा जो मैं प्रोडक्ट्स सेल करता हूँ उसमें जो आप देखते हैं मेरे जो वीडियोस में कि जी लबूबे कबीर 50,000 का और 25,000 का आधा किलो, तो उनमें से लेने वाले लोग वो कोई नहीं होते, ठीक है। इतनी महंगी प्रोडक्ट्स जो है वो भी मैं उल्टा फंसा हुआ हूँ, इतना उस पर पैसा खर्च करके कोई भी नहीं लेता। सिर्फ लोग ये कहते हैं, उनमें से मेजॉरिटी आपने कमेंट्स में भी देखा होगा कि लोग कह रहे होते हैं कि जी आप अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, आपने नुस्खा शेयर नहीं किया कि ये नुस्खा है। ऐसे चूतियों को मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कि ये नुस्खा मुझसे लेके आके सेल करना होता है, बना के लोगों को देना होता है 2 नंबर चीज़ें डाल के। तो नुस्खा लबूबे कबीर का मैंने वीडियो में कहा था कि ये नुस्खा आम नुस्खा है, कि मेरा नुस्खा नहीं है, मैंने कोई सीक्रेट नहीं रखा हुआ, ना ही बनाया है। या आप यूट्यूब पे सर्च करें लबूबे कबीर का तरीका या लबूबे कबीर का नुस्खा, तो बड़े बड़े अच्छे लोगों ने अच्छे तरीके से, एक इंडिया के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बना के सारा साफ़ सुथरी चीज़ों से दिखाया भी है। उन्होंने फुल अज्जा इसके जो हैवी अज्जा हैं वो यूज़ नहीं किए, लेकिन उन्होंने जो बेसिक चीज़ें हैं वो सारी उस पर बताई हैं। मेरा जो ये लबूबे कबीर बनाने का मकसद था वो ये था कि मैं फुल नुस्खे के साथ, कि जो ज़माना कदीम में जिस तरीके से बनता था मैंने वो बनाने की कोशिश की थी। तो उस वजह से इसका रेट इतना है। तो जिस तरह की बातें करते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कस्तूरी का रेट कितना है, कस्तूरी है क्या, असल कस्तूरी कहाँ से मिलती है या कैसे या कितने रुपए माशा या तोला के हिसाब से मिल रही है, ज़ाफ़रान क्या है, ज़ाफ़रान ओरिजिनल कहाँ से मंगवाई है इसने, वो सारी चीज़ें पीछे छोड़ के आप लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जी पता नहीं कितना कमा रहा है, ठीक है। वो तो प्रोडक्ट्स मेरी जो हैवी चीज़ें हैं वो बिकती कोई नहीं है, ठीक है, उसके लिए टेंशन ना लिया करें इतनी। दूसरे नंबर पे जो ऑयल्स वगैरह मैं सेल करता हूँ वो आपके सामने है, ठीक है। यूट्यूब की जो इनकम है वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है। यूट्यूब से लोग पैसा कमाते हैं, व्यूज़ से पैसा कमाते हैं। मैंने भी ये चैनल्स इसीलिए बनाए हुए थे कि कुछ कमाने के लिए, व्यूज़ के लिए, यूट्यूब के लिए। लेकिन मैं, आपको पता है कि ये गंदे टाइटल और ये काम नहीं करता, या फेक बात करने वाली जो फेक बातें करते हैं, चाहे वो सरसों का तेल बता रहे हों तो वो उसकी तारीफ़ और टाइटल इस तरह का देते हैं और गंदी गंदी तस्वीरें देते हैं कि देखने वाला अट्रैक्ट होके देखता है वीडियो को। लेकिन मैंने ये आज तक काम नहीं किया। मैं वही चीज़ दिखाता हूँ जो होती है। पैसा उन लोगों ने कमाया है यूट्यूब के चैनल्स में से, ये जो जितने 90% तक आप चैनल देखते हैं दूसरे, जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया है, जिनके ऑयल्स लेके आप बाथरूम में घुस के 3-3 घंटे मालिशें करते हैं कि शायद जी वो उसने टाइटल में लिखा था या वीडियो में कहा था कि 3 मिनट में या 3 घंटे में नफ्स इतना 8 इंच लंबा हो जाएगा, तो वो रहती तो बिल्ली की बिल्ली है इतनी सी। 3-3 घंटे आप मालिशें करते हैं बाथरूम में घुस के, तो उन्होंने पैसा कमाया है।
उन्होंने ये व्यूज़ लिए हैं लाखों करोड़ों, देखें जाके उनके चैनल्स मेरे से बाद में शुरू हुए हैं, मेरी देखा देखी, और आज वो मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स हैं। मेरा 2-3 दफ़ा तो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया था, मैंने क्या कमाना था। दूसरे नंबर पे कई मैंने लोग देखे हैं कि जो मैंने अपने कपड़े का काम, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को पता नहीं होगा, मैंने लेडीज़ कपड़े का काम शुरू किया है। जेंट्स का भी करता हूँ, लेकिन ज़्यादा लेडीज़ का चलता ज़्यादा लेडीज़ का है, तो इसलिए लेडीज़ का भी करता हूँ। उसमें बड़ी तकलीफ़ होती है, लोग लिख रहे होते हैं हिकमत छोड़ दिया आपने कपड़े का काम शुरू कर दिया, पहले हकीम थे, पहले आप जी हिकमत की दुकान बंद हो गई है, अभी जी ये कपड़े का काम शुरू कर दिया है। ये लोग मुझे पता है कि कौन होते हैं। एक तो वो होते हैं जिनको मैं व्हाट्सएप पे घास नहीं डालता, वो लोग होते हैं कि भाईजान वो इतनी सी बिल्ली है तो उसको बड़ा करने का तरीका बता देता, जो मैं उनको वो व्हाट्सएप पे जवाब नहीं देता तो वो फिर अपना गुस्सा इधर निकालते हैं। ठीक है, उससे अगर आप इस तरह करके समझते हैं कि आपका कोई फ़ायदा होगा तो मज़ीद गालियाँ दे लिया करें, मज़ीद लिख लिया करें, शायद आपकी जो बिल्ली थोड़ी बहुत 1-आध इंच बढ़ जाए। ठीक है, तो कुछ वो होते हैं जो मेरे नुस्खे सेल करते रहे हैं बना बना के। मैंने आपको, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किए थे तो मैंने आप लोगों को ये जो नुस्खे हैं, ये बड़े बड़े हुक्मा के भी होते हैं, इसको सारे मैंने नहीं तरतीब दिए होते, जिनके होते हैं मैं नाम भी लेता हूँ, हकीम अब्दुल्ला साहब का है, ये उनका है, उनका है। लेकिन अगर सिर्फ नुस्खे किताबों में से या बड़े हुक्मा की किताबों में से लेके ही बंदा बना सके या फ़ायदा दे, तो जाएँ उर्दू बाज़ार लाहौर में ढेर लगे हुए हैं किताबों के, हिकमत की किताबों के ढेर लगे हुए हैं वहाँ से। उसमें एक किताब है, उसमें 100 नुस्खा होगा, 1 से शुरू हो जाए और 100 तक सारे चेक करें, बना बना के पैसा लगाते जाएं। 100 पे जितना पैसा लगेगा वो आपकी किस्मत, और फिर टेस्ट भी करें लोगों पे या अपने आप पे करते रहें। अगर बच गए एंड पे नुस्खे खाते खाते तो कोई 1-2 नुस्खे उसमें से निकल आएंगे अच्छे, जो आपको लगेगा कि यार ये परफेक्ट है। ठीक है, मैं आपको वो चीज़ शेयर करता रहा हूँ जितने भी चैनल्स पे। अब मैं नहीं करता इतनी दिलचस्पी से, पहले मैं करता रहा हूँ, कि वो भी मैं पहले क्यों करता रहा हूँ और मैंने अब क्यों छोड़ के दिए, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। कि मैं आपको चुना हुआ जो इफ़ेक्टिव, जो 80% तक, 100% तक कोई भी नहीं होता, गारंटेड नुस्खा कोई भी नहीं होता, जो इफ़ेक्टिव नुस्खा था वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता था। ठीक है, बाकी जो लोग ये कहते हैं कि जी आपकी हिकमत की दुकान बंद हो गई या आप तो पहले हकीम थे, तो ऐसे चूतियों से मेरा ये सवाल है कि मेरी 1000 से ज़्यादा वीडियोस हैं। ठीक है, हिकमत की भी, किचन्स की भी, ट्रैवल की भी, सारी डिफरेंट वीडियोस हैं। उसमें से कोई एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो आप मुझे उठा के दिखाएं, उसमें उसका टाइटल दिखाएं जो मैंने अपलोड किए हैं, या उसके अंदर मैंने कहा हो कि जी अस्सलाम वालेकुम जी मैं हूँ हकीम अरशद, या जी फ़लाँ नुस्खा बाय हकीम अरशद। मैंने तो कभी अपने आप को हकीम कहा ही नहीं, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल हकीम का काम करता हूँ। मैं तो यही कोई जो ऑयल्स बना के खालस आपको सेल करता हूँ, कोई नुस्खे जो बहुत अच्छे पावरफुल हैं। हाँ, नॉलेज का आप कहें कि जी एक हिकमत का नॉलेज है कि नहीं है, तो वो मैं अपने मुंह से नहीं बताता, वो आप लोग मेरी वीडियोस देख लें। इस तरह की बातें मैं वैसे करता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं मजबूरन कर रहा हूँ, मजबूरन, माफ़ कीजिएगा माज़रत के साथ। जो लोग इसको बुरा समझते हैं उनसे एडवांस माज़रत है, लेकिन मैं इन लोगों के लिए कर रहा हूँ कि जो लोग इस तरह की बातें कहते हैं कि मेरा नॉलेज कम है, ज़्यादा है, नहीं है, मुझे पता है, नहीं पता, मेरा नेट पे पड़ा है। ठीक है, जो तुम्हारे बाप हकीम हैं, जो तुम्हारे दादा हकीम हैं, उनको लाओ, उनको कहो कि इसकी जो जितनी भी बातें वीडियोस में पड़ी हैं, ज़कावतें, इसके जो इसने सबाब बताए हैं, जो इसके इलाज बताए हैं, जो परहेज़ बताई है, जो इसने उसके नुस्खे बताए हैं, जो इसने दूसरी चीज़ें सूरत इंज़ाल के असबाब बताए हैं वीडियोस में, उनमें से किसी को रद्द करो। इस तरह रद्द नहीं करो कि पीछे बैठ के कमेंट्स में करो या मुझे ईमेल्स लिखो या मैसेज करो। इधर मेरे पास आओ, इधर आओ, वीडियो बनाएंगे, उसकी वीडियो बनाएंगे, इधर बैठ के आपका बाप भी बैठ जाए साथ, जो जिसके ऊपर चढ़ के आप बोलते हो, आपका दादा भी आ जाए जो ख़ानदानी हकीम है, वो मुझे रद्द करे इधर बैठ के कि भाई ये तुमने जो बकवास की है ये गलत थी। आज तक किसी ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह रद्द नहीं किया। आपके सामने इंटरनेट पे भी बड़े से बड़े हकीम हैं और वैसे भी हैं। मेरा जितना नॉलेज जो है वो आपके सामने है, जिससे मुझे लगता था कि आपको फ़ायदा होगा। और ये जो आप इस वजह से मेरे साथ खार रखते हैं कोई बंदे अगर हैं इस तरह के कि जी ये अब नुस्खे क्यों नहीं बताता, अब ये जो सीक्रेट नुस्खे इसके बड़े रखे हुए हैं वो क्यों नहीं बताता। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं ना, ये जो छोटे मतलब ये जी ये खा लो वो खा लो परहेज़, ये तो आटे में नमक भी नहीं है।
ये तो 1% भी मैंने आपको नहीं बताया, अपना शेयर ही नहीं किया। वो जो बिल्ली थी ना, शेर की खाला वाला हिसाब, कि वो बिल्ली की तरह मैंने तो 1% भी शेयर नहीं किया। ये तो मेरा 1% भी नहीं है जो आप देखते हो नेट पे। वो तो मैंने रोक लिया था, वहीं पे रोक लिया था जब मेरा वो चैनल वाला वाक़या हुआ था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्यों नहीं शेयर करता, या मैं क्यों इंटरेस्टेड नहीं हूँ किसी की मदद करने में। उसमें आप जो मर्ज़ी बोलें, ठीक है, आई डोंट केयर, मुझे उसका कोई तकलीफ़ नहीं होती कि मैं अब जी मदद नहीं करता, या आप जज्बाती हो जाएं, या जी मैं खुद। अब लड़के मुझे लिखते हैं कि भाईजान मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, मेरा भाईजान ज़िंदगी बचा ले, मैं भाईजान बस अब खुद पहाड़ पे चढ़ गया हूँ खुदकुशी कर। मैं उनसे लिखता हूँ भाईजान कि मैं आपको तरीका बताऊँ खुदकुशी करने का, करनी है तो कर लो। आबादी वैसे भी पाकिस्तान की दुनिया की बड़ी है, आप खुदकुशी करेंगे तो अच्छी बात है, कम होगी आबादी। मैंने वीडियो बनाया करूँ कि खुदकुशी करने के बेहतरीन तरीके या टॉप 10 खुदकुशी करने के तरीके। अब मुझसे तरीका पूछना है, कर लो जाके। अगर आपको लगता है कि आपका खुदकुशी करने से मसला हल हो जाएगा तो करो, सत बिस्मिल्लाह, आपने भुगतना है, मैंने तो नहीं भुगतना। अच्छा, मैंने जो चैनल शुरू किए थे तो मैंने स्टार्ट में बड़ी ही अपनी तरफ से सलाहुद्दीन अय्यूबी बनने के चक्करों में मैं बड़ा नुस्खे बना के, आपको पता है किचन्स में मैंने स्पारी पाक और मतलब मजून मकवी बा और इतनी बड़ी चीज़ें जो मतलब जिसका लोग पैसे लेके भी नहीं बना के देते, मैंने वीडियोस में बना के आपको दिखाई थी। और पूरी रात लगती थी, गर्मी शदीद, ऊपर से जनाब आवाज़ों का मसला, बाहर गली में कोई आवाज़ गुजरे तो तब आपका सीन ख़राब हो जाए। और मुझे पता है कि मैंने वो कैसे लोगों के साथ वो वीडियोस शेयर की थी बना के। अच्छा, हुआ ये कि उसमें जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता है सालों से, जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि यूट्यूब ने मेरा, जब ये गंदगी ज़्यादा बढ़ी है ना, बहुत ज़्यादा, कि लोगों ने गंदे टाइटल और तस्वीरें दे के हिकमत के नाम पे वीडियोस चलानी शुरू की हैं। उनमें हकीम भी हैं, जो प्रोफेशनल हकीम भी हैं, और उनमें यूट्यूबर्स भी हैं जिनको हिकमत का पता नहीं है। उन्होंने अपनी वीडियोस मेरी देखा देखी वीडियोस चलाने के लिए किया है। और मेरे साथ भी बड़े बंदे शेयर कर चुके हैं कि भाईजान सानू पता कोई नहीं सी, थोड़े वेखा वेखी अपना रोज़गार बनाने के लिए ये किया है। ठीक है, अभी भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, उसमें लोगों ने जब ये किया तो यूट्यूब को कंप्लेन गई कि जी ये जो सेक्सुअल कंटेंट है इसके ऊपर वीडियोस बन रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके टाइटल पे कुछ और होता है, अंदर वीडियो के अंदर कुछ और होता है, या वो ओरिजिनल बात नहीं होती। उन्होंने वो चैनल उठाने शुरू कर दिए। उनमें मेरा भी चैनल काफ़ी ज़्यादा मशहूर था, तो मैंने बड़ी दफ़ा यूट्यूब से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे बताएं उसकी वजह क्या है। वो कहते कम्युनिटी गाइडलाइन की ख़िलाफ़ वर्जी है, कम्युनिटी गाइडलाइन की ख़िलाफ़ वर्जी है। कम्युनिटी गाइडलाइन की ख़िलाफ़ वर्जी किस वीडियो में है? यानी कि अगर मैं कोई बात इस तरह की करता हूँ, सेक्सुअल कोई गाइडलाइन देता हूँ, तो उससे ज़्यादा गंदी पड़ी हुई हैं वीडियोज़ यूट्यूब पे, आप उनको नहीं उठाते, उनके चैनल से नहीं उठाते। मेरा चैनल उठा दिया, फिर वो डिलीट हो गया। उसके बाद फिर मैंने दोबारा ट्राई किया, फिर डिलीट हो गया। अच्छा, उसी दौरान मैंने जब वो 2 दफ़ा डिलीट हुए तो मैंने उसका हल ये ढूंढा कि लोग बड़े कहें कि भाईजान थोड़ा चैनल किधर गया, थोड़ा चैनल किधर गया, भाईजान आप वीडियो बनाएं, भाईजान हम आपको फॉलो करते हैं। मैंने समझा कि भाईजान बड़ी कोई दुनिया मुझसे मोहब्बत करती है और बड़े ये मेरे फॉलोअर हैं, कि मुझे नहीं पता था कि ये हर बंदा तो अपने बिल्ली को लेकर बैठा है और अपने मसाइल के लिए भाईजान कर रहा है। मैंने समझा कि भाईजान को मेरे बड़े कोई खैर खा लोग हैं भी, खैर खा भी हैं, बहुत अच्छे लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी तरह ही हैं जिनसे मैंने सबक सीखा है। और मैं उनसे बड़ी उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे उन्होंने सबक सिखाया है। मैंने भाईजान क्या किया कि मैंने एक, जो आपको पता होगा कि जो होस्टिंग, आपने अगर वीडियोस होस्ट करनी हो अपनी वेबसाइट बना के, अपनी जगह लेके होस्टिंग की, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, आम होस्टिंग जो आपने छोटी वेबसाइट कोई रिटर्न कंटेंट या कोई फाइलें अपलोड करनी हो तो उसका इतना महंगा नहीं होता। वीडियोस होस्ट करनी हो तो उसका, क्योंकि बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ होती है, जो टेक्निकल लोग हैं उनको पता है, वो बहुत महंगी होती है। अच्छा, मैंने उसमें से ना एक कंपनी से इसी आस पे मैंने सोचा कि चलें यार, ये जो लोग हैं मेरे 80,000 के करीब, तब जब मेरा चैनल बंद हुआ, ये मेरे फॉलोअर थे, मैं इनसे फेसबुक पे या यूट्यूब पे जाके ये कहूँगा कि भाईजान ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपया, सॉरी 100 रुपया, यानी कि 100 रुपीज़, 100 रुपया आप मंथली, डेली नहीं मंथली, महीने बाद आप मुझे जैज़ कैश करवा दें, तो उसमें ये होगा कि मेरा 70,000 रुपये का वो बनता था मंथली बिल उसका, वेबसाइट का। तो मुझे यूट्यूब की मोहताजी नहीं रहेगी। मैं अपनी वेबसाइट बना के अरशद ट्यूब के नाम से, अभी भी है अरशद ट्यूब, लेकिन उसकी मैंने वो होस्टिंग सारी अब वो
उस पर दूसरी पे क्या नाम है उसका, डेली मोशन पे रखी हुई है, ठीक है। तो वो वीडियो उसकी डेली मोशन से चलती हैं, सिर्फ उसका डोमेन और होस्टिंग सस्ती सी है। अच्छा, अर्शद ट्यूब के नाम से मैंने वेबसाइट बनाई 70,000 रुपये की, मैंने वो पर मंथ के हिसाब से वो ख़रीदी, उसकी होस्टिंग पैसे मैंने दे दिए, पे कर दिए। अब मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा यार 100 रुपया तो बात ही कोई नहीं है। यहाँ पे तो लोग कहते हैं कि भाईजान तो सामने से आ जाए, कोई मसला हुए, कोई चीज़ चाहिए हुए, तो 100 रुपये का तो कार्ड डेली लोग ये इधर मूवीज़ देखने के लिए और बात करने के लिए मोबाइलों में अपलोड कर लेते हैं। महीने बाद देना तो मुश्किल ही कोई नहीं है, हर हल्के से हल्का स्टूडेंट भी दे सकता है। अच्छा, मैंने वो वीडियोस मेरी देखी होंगी आपने फेसबुक पे, मैंने वो अपलोड की कि भाईजान ये आप मुझे हेल्प करें, मैंने अपना बनाया है, होस्टिंग ख़रीदी है। यूट्यूब मेरी जो चैनल है उसको नहीं रहने देती, मजबूरी है, तो मैं अपनी वीडियो अपलोड करना चाहता हूँ, आप मुझे लो जी। कसम वाली बात है कि अब मैंने किसी से कोई चीज़ नहीं मांगनी, ना डोनेशन मांगनी, आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, ना ही मैं अब लेता हूँ, ना ही मुझे चाहिए, ना मुझे ज़रूरत है। मैं अपना कपड़े का काम बेहतरीन करता हूँ, उसमें मैं खुश हूँ। अच्छा, उसमें मुझे जो पैसे इकट्ठे हुए सारे, कुछ लोग अल्लाह उनका भला करे, उन्होंने मुझे किया भी डोनेट, और एक दो बंदे भाई ऐसे हैं आज भी मेरे साथ चलते हैं कि उन्होंने मुझे कहा कि भाईजान हम यूके में रहते हैं, बाहर रहते हैं, हम इकट्ठा भेज देते हैं आपको 3-4 हज़ार रुपया, तो वो आप रख लें, उसको आप मैनेज कर लें अपनी नेक्स्ट मंथ्स में। अब 100 रुपया तो हम कहाँ से भेजें। और एक आध बंदे ने इधर पाकिस्तान से जायज़ कैश करवाया, टोटल मेरा जो बना जनाब वो 6,100 रुपये बना, सारा खर्चा जो मुझे लोगों ने 100 रुपये के हिसाब से 80,000 लोगों ने डोनेट किया। तब जाके मुझे समझ आई कि यार ये लोग जो होते हैं ज़्यादातर ये अपने मफाद की खातर खेलते हैं सारा, कि आपको कोई नहीं कुछ जानता, ना कोई समझता है। ये जो लोग, अब आप देखें कि चले जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जिनको फ़ायदा होता है वो तो देखते हैं। अब ये लोग जो नीचे लिखते हैं कि वो फलाना बकवास करता पे, ये चूती गई, यो एन जी, देखते हैं वीडियो लंबी है भैया ना आपकी, आप जी टू दी पॉइंट क्यों नहीं बात करते, छोटी सी बात होती है इतनी लंबी कर देते हैं, देखते क्यों हैं उसको। सोचने वाली बात है ना कि लोग अपने फ़ायदा होगा तो कोई इंडियन भी होगा, दुश्मन भी, अगर आपको उसको समझते हैं, कोई इंडियन ऐसे लोग हैं कि जो आपको गालियाँ भी दे रहे हैं, उसकी बात भी सुन लेते हैं अपने फ़ायदे की खातर। नहीं होगा तो मौलाना तारक जमील जैसा परहेजगार बंदा बैठ के भी वाज करेगा तो लोग नहीं सुनते, फ़ायदा ना हो, ठीक है। तो ये मुझे बात तब समझ आई कि यार ये सारी स्टोरी तो इस तरह है, आपको तो कोई भी नहीं समझता कुछ भी, ना ही आपके कोई फॉलोअर है। ये सारे जो लोग हैं अपने अपने मसाइल लेके अपने अपने हकीम गेड़ा दे के चाहे 2 लाख निकलवा लें, 1.5 लाख निकलवा लें, 50,000 निकलवा लें, थोड़े से थोड़ा जो लुटा हुआ है वो उसकी स्टोरी होती है कि 20,000 25,000 मैंने लुटवाया है, वो लूट लेते हैं, उनको लुटवा देते हैं। सच्ची बात कोई नहीं सुनता यहाँ पे, ना ही कोई सुनना चाहता है। तो मैंने सोचा अब मुझसे स्टोरी नहीं होती, ना ही गंदी बातें, ना मैं टाइटल दे सकता हूँ, ना ही मैं कोशिश भी करता रहा हूँ, लेकिन मुझे शर्म आती है क्योंकि मैंने अपना चेहरा दिखाना होता है, मैंने दुबई में जाना होता है अपने कामों के लिए, मैंने दूसरे कंट्रीज़ में ट्रैवल, मुझे शौक़ है, मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ। तो मैं जहाँ पे जाऊँ मुझे कोई बंदा ये ना कहे कि यार तुमने वो गंदी बात लिखी थी, ये गंदे टाइटल देता है। वो करते हैं जो छुप के बैठे हैं, जिन्होंने अपनी शक्लें नहीं दिखानी, जिन्होंने कहीं जाना नहीं है, लोगों से मिलना नहीं है, ठीक है, जो दुकानदारी है चला रहे हैं। मेरा इस तरह का काम नहीं है। अब मैंने वो उसके बाद मुझे सबक मिला, मैंने जनाब अपना वो सारा, मैंने सोचा कि यार पेट तो मेरे साथ भी लगा है। अब जो जितने भी लोग हैं, जहाँ पे भी आप जाएं, किसी को पूरी स्टोरी सुनाएं, दुबई में बैठ के 3 घंटे उससे गला फाड़ते रहें, फ़ोन पे करते रहें, वैसे व्हाट्सएप पे गाइड करते रहें, हद बंदे का क्या होगा। जज़ाकल्लाह जी, जज़ाकल्लाह बस। अब जो लोग सऊदीया में रहते हैं, दुबई में, पाकिस्तान में, इंडिया में, इधर इंग्लैंड में, आप जब किसी के पास काम करते हैं, उसको आप पूरा 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो वो आपको अगर ये आगे से कह दे कि जज़ाकल्लाह जी, जाओ जी, तनख्वाह कोई नहीं है, बस जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला तुमसे, तो आपको कहेगा ना मामा कम तू कराया मेरे को, तो जज़ा अल्लाह देगा, तो अल्लाह बाद चो देगा ना, तू तो पहले देगा मैनू भाई। अपनी दफ़ा हर बंदा सियाना है, तो इसलिए मुझे भी समझ आई कि बात यार कि ये लोग इस तरह बंदे को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। खैर मैंने भी अपना रोज़गार चलाना था कोई ना कोई। अब हिकमत का जो रोज़गार है सारा, जो जितना भी चलता है, उसको प्रोफेशनली मैं क्यों नहीं करता। आप मुझसे पूछते हैं कि तू दुकान क्यों नहीं खोलता, क्लिनिक क्यों नहीं खोलते हो आप। क्लिनिक दुकान पाकिस्तान में नहीं चलती, लोकली लोग पैसा नहीं भरते, इधर कोई नहीं लेता। जो
इंटरनेशनली लोग आते हैं ज़्यादातर, अगर आप उनको पूरा पूरा नुस्खा बना के देने बैठ जाएं, उनको इलाज पूरे तरीके से करने बैठ जाएं कि कोई फॉर एग्जांपल लबूब कबीर है तो लबूब कबीर में कस्तूरी डलती है, ज़ाफ़रान डलता है, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने डाला था, मैंने रेट उसका 50,000 बताया था तो किसी ने नहीं लिया, ठीक है। वो करें तो उसमें बचता कुछ नहीं है, ठीक है। अगर आप, और इतने लोग पैसे तो भरते नहीं हैं, अब आप ओरिजिनल चीज़ें डालेंगे आपका वो कॉस्ट बढ़ जाएगी। उसमें करो 2 नंबरी, कि 2 नंबरी से आप क्या करें कि आप नुस्खे जो हैं वो ऐसे आई चलाई करके या हम लोगों को पानी डाल के, लड़के परेशान होते हैं, शादियां नज़दीक है भाईजान, ये सबसे ऐसा काम ही ऐसा है कि बंदा को शर्मिंदगी होती है, बंदा हर चीज़ देने का तैयार होता है, तो लड़के परेशान होते हैं, उनको आप धोखा दे के ये कर रहे हैं। मुझसे ये होता नहीं है, सीधी सी बात है। और ना ही मैंने कभी ये कहा है कि मेरा बाप हकीम था, मेरा दादा हकीम था। हम लोग ट्रांसपोर्टर हैं, साहिवाल के बड़े जाने माने हम ट्रांसपोर्टर हैं ट्रकों के। मेरे वालिद साहब, मेरे नाना, मेरे दादा सारे जो थे ये इसी काम में थे, ट्रांसपोर्टर थे ट्रकों के। हमारे अड्डे हैं, अभी भी है हमारे अड्डे, अवान गुड्स और ये सारे मतलब हमारे हैं, फैमिली बिज़नेस हैं। मुझे ये शौक़ था, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने उस्तादों से जब हिफ़्ज़ करता था वहाँ से पैदा हुआ था, वहाँ से मालूमात भी मिली। और फिर उसके बाद मैंने अपनी जो ये लोगों से मिलना, किताबें पढ़ना, किताबों से भी लिया सारा कुछ, जितना है कम है ज़्यादा है वो आपके सामने है। मैंने पहले भी कहा है कि आज तक मुझे किसी ने चैलेंज नहीं किया। अगर कोई करता है, आप अगर जी आप में से कोई ऐसा बंदा है जो मामा बनता है कि जी तेनू नहीं पता ये फ़लान नहीं, आ जाओ इधर, आ जाओ, उधर बैठ के नहीं बात करनी, इधर आ जाओ, मेरे सामने वीडियो बनाएंगे तो फिर आप मुझे चेक करना, मैं आपको चेक करूँगा। दुबई में भी इस तरह एक बंदा आ गया मेरे पास, सारा काम काज छोड़ के। अब दुबई में जो लोग मुझसे मिलते हैं उनको पता है कि टाइम देना कितना मुश्किल होता है। कोई आता है, अभी तक लोग मुझे कंप्लेन करते हैं कि भाईजान आप मिले नहीं, वो समझते हैं कि नखरे करता है या पता नहीं क्या मसला है इनका। अपने काम से गए होते हैं, फिर वहाँ से टाइम निकाल के लोगों के, कोई आता है, जो भी बंदा आता है 2-2 घंटे 3-3 घंटे तो आराम से बैठता है। अब वो बंदा बड़ी मुश्किल से भाईजान टाइम दिया, भाईजान टाइम दे, भाईजान मैं बड़ी मुश्किल से टाइम दिया, आया है। और उसको इतनी सेंस नहीं है कि उसने आके ये नहीं पूछा कि पाकिस्तान से आया है, मेहमान है हमारे पास, भाईजान पानी पीना, भाईजान बोतल पीनी, भाईजान की चीज़ खानी, वो नहीं पूछा, आके बैठ गया लड़का से। अच्छा भाईजान आप जो है कोई KP का था, आप जो है वो बॉडी बिल्डर हैं। मैंने कहा भाईजान मैं पहले करता रहा हूँ, अभी छोड़ दिया, 8-10 साल हो गए। आपकी बॉडी तो नहीं है ऐसी बॉडी बिल्डर वाली। मैंने कहा भाईजान मैं छोड़ दिया अब नहीं। अच्छा भाईजान जब पेशाब का रंग सुर्ख हो तो उसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा जी वो खुश्की की निशानी होती। पीला हो तो क्या होता है? मैंने कहा जी गर्मी की निशानी। सफ़ेद हो तो क्या होता है? मैंने कहा जी वो ठंडक की निशानी है। अच्छा तो थोड़ी देर बैठ बूट के ना मुँह ऐसे देखता रहा मेरी तरफ। मेरे जी नफ्स जो है वो 6 इंच का है, उसको बढ़ाने का। मैं कहा यार 6 इंच का तो बड़ा है, और क्या लेना है आप? नहीं बंदे का इतना तो हो ना भाईजान, 8 का तो हो। फिर तो मैंने दिल में सोचा कि भाईजान 8 का तुमने घुमा के अपने अंदर डालना है। मैंने कहा भाईजान मेरे पास तो कोई नहीं है इस तरह, अगर उसका किसी हकीम से रब्ता कर लो जाके, या कोई तेल शेर मैंने बताया है वो। लो जी थोड़ी देर मुँह देखता रहा बैठ के, उठ के तो वो गया। अब उसने ये नहीं देखा कि यार इसका टाइम, मेरा टाइम तो मैं तो जाके नौकरी से दिरहम वगैरह कमा के ले आया हूँ, रोटी भी रज के खा आया हूँ घर से, थकावट भी दूर कर आया हूँ। इस जलील को तो ना जलील करूँ, किसी और के कोई मजबूर जो बंदा है उसके मत्थे लग रहे। तो तुमने मेरी टेस्ट लेना है तो अपना कोई बाप लेके आओ जो तुम्हारा हकीम हो, तुम्हें तो पता ही कुछ नहीं है। अब्बा जी अपना लेके आओ जो ख़ानदानी हकीम है तुम्हारा, वो बैठ के मेरा टेस्ट ले, मैं उसका टेस्ट लूँ, फिर मज़ा आए। इस तरह तो नहीं मज़ा आता ना कि एक बंदा बैठ के आपको सवाल करता रहे। वो पेशाब के रंग तो मैंने आपको वीडियो में भी बताए हैं कि ये पेशाब का रंग हो तो ये निशानी होती है, ये तो सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये इस तरह एक मैंने, आप समझते होंगे कि पता नहीं यार ये नखरे करता है या ये इसका कोई, लोग कहते हैं रूड बड़े हो भाईजान हैं। जो आप लोगों ने मुझे किया है रूड, मैं पहले बड़ा, मैंने अपना पर्सनल नंबर भी दिया हुआ था लोगों को। जब नया मैंने काम ये यूट्यूब पे वीडियोस डालने शुरू की, मैं इतना बेवकूफ़ था, मैंने अपना नंबर दिया हुआ था कि यार चलो कोई मशवरा करना चाहे। और ऐसे लोग मुझे फ़ोन करके इंग्लैंड से, जब वो खा पी के अपना जनाब मशूक से बात करके, बीवी से करके, घर वालों से पौंड शौंड कमा के और दिरहम वगैरह रियाल वगैरह, तो वो जो कार्ड थोड़े से नंबर मिनट रह जाते हैं ना कार्ड के अंदर, कॉलिंग कार्ड के अंदर, वो फिर मुझे उठा के कर देते थे कि वेला जाएगा ना, इसका कोई काम है ना, वेली बकबक करता रहता है। आम हकीम या डॉक्टर से बात करो, बोला 5,000 रुपये फ़ीस ले लेता है, इसकी टेंशन ही कोई नहीं। एक लड़का मुझे फ़ोन करके कह रहा भैया से इंग्लैंड से कि कोई आधा घंटा बात करने के बाद भाईजान बड़ी गल है,
भाईजान आप बड़ी बात है, इतना टाइम देते हैं, तो आम बंदा तो भाईजान नहीं देता। उसका कहने का मकसद ये था कि यार भाईजान तुझे बड़े वेले कि तुसी हर बंदे को इतना टाइम देते हो। एक इसी तरह इटली से बंदा मुझे कॉल कर रहा है, वो कह रहा है मैंने कहा भाईजान आप वीडियोस देखें, कहता मुझे फ़लाँ मसला है मसाने का ये। मैंने कहा भाईजान आप वीडियोस देखें, मैंने वीडियोस अपलोड की। इतना भाईजान टाइम नहीं होता हमारे पास कि वीडियोस देखें, आप इधर ही बता दें फ़ोन पे। मैंने कहा भाईजान इतना टाइम नहीं होता, तो सुहागरात आपने मनानी है, मैंने तो नहीं मनानी है आपकी बीवी के साथ, कि आप अपनी वो जो चस्के हैं वो आपने लेने हैं, आप करो, नहीं होता तो ना करो शादी। मतलब इस तरह की मेंटालिटी लोगों की उसने मुझे सबक सिखाया है कि इसमें ना इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो आप काम करें, आप ना मदर टेरेसा बन सकते हैं, ना सलाहुद्दीन अय्यूबी बन सकते हैं, कुछ नहीं किसी ने अवार्ड देना होता। वो जो मेरे साथ वाक़या हुआ था ना, उसके बाद फिर मैंने अपने तौर पे ये जो फिटनेस विद अरशद है, ये ऐसे ही अपनी एक कॉन्टैक्ट में रहने के लिए अपनी जो वो तेल वगैरह मेरे कोई बादाम का तेल और ये वो माल कंगनी का बेचने के लिए मैंने वो चैनल चलाता रहा हूँ। और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे कि एक इंग्लैंड में भाई है मेरा, बहुत अच्छा वो चैनल के थ्रू है, उन जैसे वो मुझे मतलब डांग देती रखता कि भाई वीडियो चढ़ा, भाई वीडियो क्यों नहीं चढ़ाते भाई। उसके कहने के हिसाब से या उसके कहने की वजह से, या और लोग भी जो ऐसे मोहब्बत करते हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली जो लड़के हैं, वो मुझे जब कहते हैं कि भाई जना आपकी वजह से हमें बड़ी मोटिवेशन मिलती है, फ़ायदा होता है, तो उनके लिए। अब एक और मैं आपको बताता हूँ कि लोग किस तरह गलत मतलब लेते हैं, या मैंने क्यों इस तरह ये मेरा बिहेवियर इस तरह का हो गया है। एक आदमी था, पठान था, KPK का। पठान जो लोग हैं ना, पठान और बलोच, मुझे इनसे वैसे ही बड़ी एक अंदर से जैसे फीलिंग होती है ना, अच्छी लगते हैं ज़्यादा आम लोग। वैसे तो सारे अच्छे हैं, पंजाबी भी, सिंधी भी, कश्मीरी भी, इंडियन भी अच्छे हैं, कांग्रेस भी, सारे अच्छे होते हैं। लेकिन ये पठान और बलोच लोग हैं ना, मुझे थोड़े से ज़्यादा इनसे मोहब्बत है। क्यों इनसे मोहब्बत है, उसका भी ख़ास वजह है कि मुझे ये मैंने इनके साथ जितना डील किया है ना इतने अरसे से, ये दिल बाकी लोगों की निस्बत, बाकी भी वैसे अच्छे होते हैं, साफ़ होते हैं, दिल के साफ़ होते हैं बाकियों की निस्बत। इनमें भी लोग ख़राब होते हैं, इनमें भी लोग बेईमान होते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है इनमें बहुत अच्छे होते हैं। एक पठान आदमी था, उसका मिडल ईस्ट में रहता था, नाम वगैरह मैं नहीं बताता। मेरी उससे ना उसने बादशाह की, तो मुझे कहता कि भाईजान मैंने बड़े पैसे ज़ाया किए हैं, तो ये वो, तो मैंने उसको अच्छा दिया पैसे, नुस्खा भी चीज़ बना के दी। उससे मेरी अच्छी गपशप हो गई। मतलब वो मुझे फ़ोन करे कभी कि भाईजान कोई चीज़ चाहिए हो, कोई मतलब अपने तौर पे जितना वो मोहब्बत एक होती है दोस्ताना तौर पे, मैं भी उसको जितना हो सकता था। कभी कभी वो पैसे ज़बरदस्ती भेज देता था, कोई चीज़ ख़रीदता था ना मैं भेज देता था। कभी कभी मैं उसको वैसे ही, मैंने नहीं यार खान साहब रख लो, कोई मसला नहीं। एक दिन मुझे उसका ना मसला था, मुझे कहता अरशद भाई सर में खुश्की बड़ी है। खुश्की मुराद वो डैंड्रफ नहीं, अंदरूनी तौर पे दिमागी खुश्की बड़ी है, मुझे कहता। मैंने कहा भाईजान उसका ये हल है कि मैंने वैसे नेट पे भी शायद शेयर किया होगा कि आप खशखाश का तेल, कद्दू का तेल और बादाम का तेल, ये तीनों इकट्ठे कर लें और इनको आपने दूध में 1 चम्मच डाल के रात को सोते वक्त नीम गर्म दूध में डाल के पिएँ। और इसके अलावा जो खशखाश का और कद्दू का तेल है वो अलग से 2 मिक्स करके रख लें, सर में मालिश करें अच्छी तरह, तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। मुझे कहता है कि अरशद भाई इधर तो हम नहीं बना सकते, ना ही मेरे उधर जहाँ से मैं KPK से हूँ वहाँ पे कोई ऐसा बंदा है जो मुझे बना के भेजे, आप ऐसा करो मुझे बना दो यार। तो मुझे कहता पैसे, मैंने कहा यार खान साहब इसके क्या पैसे लेने हैं यार, आप छोड़ो इसको, मैं बना दूँगा आपको। लो जी, मैंने वो खशखाश ली, मैंने ये तेल खशखाश का और कद्दू का मैंने नहीं कभी बेचा। बादाम का तो मैं बेचता हूँ, मेरे पास होता है वेबसाइट में, ये दोनों मैंने कभी नहीं सेल किए। अच्छा, ये मैं स्पेशल गया, मैंने खशखाश ली, मैंने जनाब कद्दू का बीज लिया, मगज़ कद्दू, मैं जनाब कोई घंटा बाज़ार में फिरता रहा, वहाँ से मैंने वो साफ़ करवा के उसके पास गया। वो कोल्लू जो होता है तेल निकालने वाला मशीन, उस पर बैठ के अपनी मैंने घंटा 1.5 घंटा वहाँ पे बैठ के वो तेल निकलवाया अपनी आंखों के सामने कि यार ये ना हो कि ये कोई चेंज चूज कर जाए। अच्छा, वो निकलवाए, बादाम का तेल घर आके बोतलें 2 मैंने, मेरे ख्याल में 2 बोतलें भेजी थी, एक मुझे याद नहीं, काफ़ी अरसे की बात है। पाइया, जो पाइया पंजाबी में कहते हैं ना, 1 पाव 250 ml, उतनी बोतलें मैंने, इतनी बड़ी, एक उसको मैंने भेजी मिक्स करके खशखाश का और कद्दू का सर पे लगाने के लिए, और जो 3 तेल बादाम का और वो मैंने लग भेजे। शायद इस तरह मुझे थोड़ी सी बात भूल गई है पुरानी काफ़ी। वो मैंने, उसने कहा भाईजान ये पैक करके ना आप फ़लाँ शहर में, KPK का फ़लाँ शहर है, वहाँ पे एक बंदा आया है, तो वहाँ से उसको भेज देना, वो ले आएगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने जनाब वो बुकिंग करके सारा, मैंने उससे पैसे नहीं लिए उस चीज़ के, और अगर कोई पैसे लूँ भी
तो इस तरह की जो मैं खलूस से और मोहब्बत से और बैठ के वो मैं कस्टमर्स के लिए भी शायद नहीं बनाऊँगा अगर कोई इस तरह का बंदा मुझे कहता है या दोस्ताना तौर पे। मैंने जरा वो भेजी, बड़ा सलाउद्दीन अय्यूबी बन के मामा बन गए ना जी, बड़ा मुजाहिद बन गए। वो उसको मिली तो मुझे फ़ोन करके वो कहता है वो आदमी पठान कि वो अरशद भाई आपका पार्सल तो मिल गया था वो आदमी को। मैंने कहा अच्छा। तो वो भाईजान वो तो कह रहा था मुझे आदमी के आगे से बड़ा उसने तंज़ या हंस के मुझे कहा ये वर्ड, मुझे कहता है कि भाईजान वो जो मेरा दोस्त है वो तो कहता है कि मैं समझ रहा था कोई ड्रम आ रहा है तेल का, तो ये तो छोटी छोटी बोतल है। मुझे कहता, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार कि सारी दिहाड़ी उधर अपनी ख़राब करके मैंने ये तेल निकलवाए हैं तुम्हारे लिए, लेना देना भी कुछ नहीं तुमसे। तो मैंने कहा खान साहब आपने अगर वो कतर में और वो जो मिडल ईस्ट है सारा वहाँ पे तेल अरबियों को बेचना है आगे, तो फिर बताओ मैं ड्रम बेच देता हूँ आपको। अपने पर्सनल यूज़ के लिए तो इतना ही होता है, एक पाइया की बोतल जो होती है 250 ml की वो ख़त्म ही नहीं होती है, तो कैसा निकाल जाती है। तो नहीं वो अरशद भाई वो बंदा कह रहा था मुझे, वो कह रहा था, मैंने समझा कोई ड्रम आ रहा है। मैंने कहा, मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा भाईजान जितों ड्रम लगता उत्थे चला जा, जी जो ड्रम देता ना आपको वो ले लो उससे। उसके बाद फिर मैंने उस बंदे से ना मैसेज करता रहा है, भाईजान बताओ मसला क्या है, मसला क्या है। मैंने कहा भाईजान अब नहीं, कि जिससे दिल से चलते हैं उसे दिल से चलते हैं, जिससे दिल ख़राब हो जाए एक दफ़ा फिर चाहे आप मुझे 1 करोड़ रुपया भी दो, मेरा दिल नहीं ठीक होता, सेटिस्फाई नहीं होता। ठीक है, इसी तरह ये चैनल्स से मेरा दिल इसलिए बदजन हुआ था। अब जो लोग ये समझते हैं कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कमाई करता हूँ, हाँ मैं कमाई करता हूँ कपड़ों के चैनल से। कपड़ों के चैनल मैंने इसीलिए शुरू किए हैं कि मुझे भी रोज़गार चाहिए, मुझे भी रोटी चाहिए होती है। तो मैंने वो एक सिलसिला बनाया है अपना, लेडीज़ ड्रेसेस में सेल करता हूँ, अरशद बाज़ार के नाम से वेबसाइट भी बनाई है, उसमें मैं हर किस्म की चीज़ सेल करता हूँ, ऑयल्स भी सेल कर देता हूँ। कपड़े ज़्यादा बिक जाते हैं मेरे, क्योंकि आजकल ट्रेंड है, तो मैंने कपड़ों की तरफ ज़्यादा कर दी। चैनल्स को मैंने अब पीछे कर दिया है, आपके सामने है। अगर इस चैनल से मुझे पैसा आता है या पैसा कमाता हूँ मैं, अगर किसी के ज़हन में है, तो भाईजान मैं ट्रैवल का चैनल करता, उसमें ज़्यादा पैसा है। मैं किचन का करता, मेरा किचन का था, ये मुझे इंटरेस्ट भी थी इन चीज़ों में। मेरा दूसरा बिज़नेस का चैनल भी है, बिज़नेस की मैं बातें करूँ वो भी लोग सुनते हैं। मैंने इस पे ही क्यों इतनी मगजमारी करनी थी, मैंने इसमें आपको क्यों नुस्खे बना के इस्पारी पाक जैसे वो बड़े बड़े दिखाने थे। तो स्टार्ट में मैंने यही समझा था कि शायद इसका कोई फ़ायदा होता है, अजर होता है, लोग जो है वो आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसमें कोई वो लोग, आज मैं उनको ठीक कहता हूँ जो लोग गलत टाइटल दे के पैसा कमा गए हैं और उन्होंने पैसा कमाया है, वो उन्होंने ठीक किया है, क्योंकि दुनिया यही सुनना चाहती है, यही आज का तरीक़ाकार है। तो ये चंद बातें थी मेरे जहन में, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कमेंट्स करते हैं। तो बाकी मैंने उनको ये जो लिखते हैं कि तू हकीम नहीं, तो तू इंज नहीं, मैं हकीम नहीं हूँ। मैंने कब कहा मैं हकीम हूँ? मैंने मेरे नाम के साथ कभी सुना आपने? मैं तो कोई ये तेल रोगनियात बेच लिए, बीर बूटी का तेल बेच लिया, कोई खालस चीज़ जो भी मुझे मिलती है मैं उसको सेल करता हूँ। नुस्खा कोई जो शेयर करता हूँ अच्छा कोई मिलता है बड़े हुक्मा की किताब से, उसको मैं अगर कोई मुझे कहता है तो भाई बना दो, बना देता हूँ खालस चीज़ों के साथ। इसलिए उसके रेट्स भी थोड़े ज़्यादा होते हैं, जो लोगों ले रहे होते हैं उसको भी पता होता है कि चीज़ हमें खालस मिलेगी। बाकी मेरी कोई दुकान नहीं है, क्लिनिक नहीं है, उसमें आप ऐसे ही अपने आप को तंग कर रहे हैं। आपको अगर उस पर ये दुख है, तकलीफ़ है कि यार नुस्खे क्यों नहीं बताता, अब वो जो बड़े बड़े शाहकार नुस्खे थे जो बेच के आगे पैसा कमाते रहे हैं, तो वो तो भाई जरा मैं नहीं बताऊँगा, ठीक है, वो स्टोरी ख़त्म हो गई है। अब मुझे इन चैनल्स में से पहले भी कुछ नहीं मिलता था, अब भी कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन वो जो एक लोगों का मुझ पे था ना, मैं समझता था कि लोग मुझे बड़ा फॉलो करते हैं और बड़ा मैं फन्ने खान हूँ और बड़ा मोहब्बत करते हैं अरशद भाई, तो वो नहीं है, ठीक है। वो मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो एक हर बंदे को कुछ परसेंट लोग हैं जो दिल से करते हैं, और वो मुझे पता भी है कौन से हैं और मुझे फॉलो भी करते हैं। ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपने फ़ायदे का देखते हैं। इसीलिए अगर कोई भी बंदा कहता है ना कि आप रूड हैं जी, एक बंदे ने वीडियो में कमेंट्स भी किए थे कि यार आपका ये क्या तरीक़ाकार है कि आप कहते हैं कि वीडियो देखो नहीं देखनी ना देखो। इसीलिए कहता हूँ कि जो भी बंदा देख रहा है वो मेरे फ़ायदे के लिए नहीं देख रहा। अगर किसी को ये पता चल जाए कि इसको फ़ायदा होता है तो वो शायद अपना नुकसान कर लेगा, वीडियो देखनी बंद कर देगा। आप लोग अपने फ़ायदे के लिए देख रहे हैं, आप लोगों ने आपको कुछ मिलता है तो आप देखते हो। लंबी वीडियो है ना देखो। वो कहते हैं ना पंजाबी में, हमारे उस्ताद कहते होते थे, खाओ खसमा दा सिर,
कि अगर नहीं देखते, अगर टाइम वेस्ट होता है तो खाओ खसमा दा सिर, किसी और की छोटी देख लो जाके। मेरी वीडियोस तो इस तरह होती हैं, जिन्होंने देखनी होती हैं, जिनके पास टाइम होता है वो देखते हैं, उसको पसंद भी करते हैं। बड़े बड़े अच्छे बंदे हैं, मुझे आईडीज़ में लैपटॉप खोला होता तो मैं आपको बताता कि बड़े बड़े अच्छे लोग कमेंट्स करते हैं और मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, मुझसे मोहब्बत करते हैं, उनकी कदर करता हूँ। लेकिन जो इस तरह के बंदे हैं कि जो जी तुशी जी बड़ी लंबी वीडियो कर दे जी, तुशी जी गाइड नहीं कर दे जी, आपको जी फ़ायदा क्या है तुम्हारे को, मेरे से नहीं होता। ठीक है, मैंने आप लोगों का ठेका नहीं लिया हुआ, जिस तरह आप लोगों ने मेरा ठेका नहीं लिया था। आप यकीन करें कि ऐसे ऐसे वर्ड्स लोगों ने मुझे तब कहे जब मैंने आप वो वीडियो का कहा था ना कि मुझे जी आप वीडियोस चढ़ाने के लिए 100 रुपया डोनेट करें, तो मुझे लोग कहते थे कि हमने आपको कहा है चैनल बनाओ ना वीडियो अपलोड करो, अगर यूट्यूब नहीं करने देते तो ना करो, ना मामे बनो। ये लोगों के अल्फाज थे। तो अब ऐसे लोगों के लिए तो मेरे पास यही अल्फाज है कि भाई ना, मैंने तो नहीं कहा था, मैं ठेकेदार हूँ आप लोगों का कि जाओ शादी नहीं होती ना करो, साकरात नहीं मिलती ना मनाओ, बीमारी है तो जाओ अल्लाह ताला आपको शिफा दे, मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये सेम स्टोरी मेरी भी है। इस वजह से ये मेरे अंदर जो आप तलखी देखते हैं, रूडनेस देखते हैं या इस तरह का काम है ना, वो इस वजह से है कि लोगों की वजह से अंदर आया। मैंने ये इस पूरी जर्नी में सीखा है। तो मैं इसलिए वो काम करता हूँ कि जिसमें मुझे फ़ायदा हो। कि मैं कपड़े का काम करता हूँ ना, हाँ जी मैं करता हूँ। ठीक है, हिकमत छोड़ दी, हाँ जी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्योंकि भाईजान को फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, जिनको फ़ायदा है वो कर रहे हैं, और जिनको फ़ायदा है उनको आपको भी पता है कि किस तरीके से वो करते हैं। ठीक है, तो ये आज की कुछ बातें थी, थोड़ी तलख हो गई ज़्यादा, तो उसमें जिनको उन लोगों के लिए नहीं है जो फॉलो करते हैं, जो अप्रिशिएट करते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं, उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो बाकी एक वही बात फिर एंड पे मैं कहूँगा कि ये जो आपने देखा है ना, ये ट्रेलर था। ये जो मेरा आपने नॉलेज देखा है ना, कम है ज़्यादा है, मैं नहीं कहता कि बड़ा कोई नॉलेज है या मैं बड़ा कोई कीम लुकमान हूँ। जो था, अगर आपको लगता है कि वो कुछ था तो ये ट्रेलर था। अभी बहुत कुछ था जो मैंने अपने अंदर छुपाया हुआ है, वो मैंने शेयर नहीं किया था, तो मैंने करना था, लेकिन वो उसका दी एंड तभी हो गया था जब आपका मेरा वो मैंने बिहेवियर देखा था। तो अभी मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी तो यही जी बॉडी बिल्डिंग कर लो, तो या कर लो तो वो कर लो, बाकी वो नुस्खे जुस्खे वाला काम है ना, वो मैंने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, जो पढ़े हैं वो आपकी किस्मत है, उसमें देखते रहें, अगर आपको फ़ायदा होता है कर लें, नहीं समझ आती या नहीं पता चलता या नहीं जी कर सकते तो ना करें। हकीम बैठे हैं, अच्छे से अच्छे हकीम बैठे हैं, उनसे जाके ले लें। आप यकीन करें कि लोग इस तरह के होते हैं। मैं फिर एक बात याद आ गई, एक मैं कन्वेंशन में गया, इलाज बिल ग़ज़ा का कन्वेंशन। तो वो कन्वेंशन कहाँ पे हो रहा है जी? ये जब प्लाट नहीं खाली होते मकानों के बीच में, एक आध प्लाट रह जाता है, मकान नहीं बनाता, वहाँ पे उन्होंने तंबू लगा के तो कन्वेंशन किया हुआ इलाज बिल ग़ज़ा वालों ने। तो वो एक उनका जो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी था ना, उसको पेंट कोट, उन्होंने गर्मी में पेंट कोट पहना के तो उसको स्टेज पर चढ़ाया हुआ, और साथ में 3-4 बाबे बिठाए हुए इधर कि ये जी बड़े इलाज बिल ग़ज़ा के फन्ने खां हकीम है। अब वो बात क्या कर रहा है, ये जी उस्ताद साहब है, इनके पास एक लड़का आया, वो दूसरे शहर से आया, पता नहीं पेशावर से या किधर से, तो उसको आते आते कुछ दिन लग गया, या पता नहीं कुछ ज़्यादा कराची से आया दूर, एक दिन लग गया मतलब आते आते उसको। तो वो अपने वालिद का पेशाब लेके टेस्ट करवाने के लिए उस्ताद साहब से ला रहा था। अब झूठ देखो बोल रहा, इस तरह वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारे जैसे तो पहले ही खोचल होते हैं, उनको क्या किसी ने बेवकूफ़ बनाना है? आप लोगों को जो बेवकूफ़ बनाते हैं स्टोरियाँ सुना के, इन लोगों से आप ठीक भी रहते हैं, सही भी रहते हैं, उनको देते भी हैं पैसा भी, जेबें भी भरते हैं उनकी। कह रहा है उस्ताद साहब को वो लड़का पेशाब दिखाने के लिए अपने बाप का लाया, तो उसको एक 1.5 दिन लग गया पहुंचते पहुंचते। उस्ताद साहब का नॉलेज इतना हाई था कि उस्ताद साहब ने वो देखा पेशाब और कहा कि तुम्हारा बाप मर गया है। तो उस लड़के ने कहा नहीं जी, मैं तो ज़िंदा छोड़ के आया हूँ, जब मैं लेके आया था पेशाब तब तो वो ठीक था। उसने कहा, उस्ताद ने कहा नहीं जी, तेरा पेशाब देख के तेरे बाप का मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बाप फोत हो गया है, पता करो फ़ोन करके। उस लड़के ने फ़ोन करके पता किया, उस घर वालों ने कहा हाँ जी वो तो वाकई मर गया है। अब उस्ताद का इतना हाई इल्म, इस तरह की बकवास कर रहे हो आप कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि अगर उस लड़के का बाप फोत हुआ है तो उसके घर वालों ने इसे इत्तला नहीं दी। फ़ोन को क्या कोई ऊँटों के दौर में, कबूतरों के दौर में था जब कबूतर मैसेज लेके जाते थे, उसको पता, उसके बाप का बताया ही नहीं। फिर कौन सा ऐसा नॉलेज है, कौन सा ऐसा इल्म है कि जी ये पेशाब देख के तो आप बता रहे हो कि बंदा मर जाता है? सिर्फ स्टोरी। एक जी बंदा आ गया, उसने मेरे उस्ताद साहब को ख़त लिखा कि जी मैं बीमार हूँ। ख़त लिखा उसने कि हाथ से, कलम से, कि शायद वो कोई गालिब के दौर का होगा कि जी मुझे समझ नहीं आती कि मुझे क्या बीमारी है, मुझे ये मसाइल हैं। बस उसने ख़त लिखा हकीम साहब को, या पता नहीं गालिबन उसने वैसे ही कोई
ख़त लिखा एक हाल अहवाल पूछने के लिए। तो हकीम साहब ने उसको जवाबन लिखा कि तुम्हारे गुर्दे में पत्थरी है। लिखाई देख के हकीम साहब ने कहा कि गुर्दे में पत्थरी है उस्ताद साहब ने। अब खुदा का खौफ खाओ कि लोगों को बदजन करते हैं आप हिकमत से, आप लोग फ्रॉड करने के लिए, खाने के लिए आप इस तरह की बकवास करते हैं कि उस्ताद साहब बड़े मुजर्रब थे, पहुँचे ऐसी कि उन्होंने लिखाई देख के लड़के की कहा कि तुम्हारे गुर्दे में पत्थरी है। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि आप लोग इस तरह की सुनना चाहते हैं तो वो लोग आपको सुनाते हैं। अब हम जैसे जो होते हैं, मैं तो खुद मशहूर हूँ, मुझे तो लोग जहाँ पे जाते हो वो खोचल जड़ा यूट्यूब का बोल्ड तरीन आदमी, यूट्यूब का सब तो जड़ा बेशरम आदमी जड़ा वो जाता पे अरशद। ठीक है, हम तो ये बातें सुनते हैं, शक्लें इसलिए दिखाई हैं, ये जो छुपा के फिर रहे हैं ना शक्लें, ये इसलिए नहीं दिखाते कि ये बात ना सुननी पड़े। हम तो, हमें तो फ़ख्र है, हमने तो कभी गलत बात की नहीं, सीधी बात स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। अभी तक लोग भी नहीं थे, अगर मेरे पल्ले कुछ नहीं है, अगर नॉलेज नहीं है, अगर नुस्खे काम नहीं करते, अगर मेरा तरीक़ाकार गलत है, तो अभी तक क्यों ईमेल्स करते हैं लोग कि भाईजान आपकी वो फ़लाँ वीडियो नहीं मिलती, वो फ़लाँ नुस्खा नहीं मिलता। हकीकत बात, सच्ची बात को लोगों के दिल को भी लगेगी और लोगों को पता चल जाता है। जो थोड़ा सा समझदार होता है उसको पता चल जाता है कि एड्डी काबिलियत कोई नहीं हैगी कि जी हुन नब्ज़ां फड़ के दे तुसी दसो कि इसमें जी इतनी इस उंगली की ठोकर पे नब्ज़ ठोकर मारेगी तो ये होगा, उस पे होगा। सिर्फ नब्ज़ से गर्मी बॉडी की पता चलती है और ज़िंदगी मौत का, यानी कि ज़िंदा है या मर गया है, पता चलता है। ठीक है, इसकी भी मैं कभी फिर डिटेल आपको करूँगा। बाकी फिर एक दफ़ा सॉरी, मेरे जेब में जो बातें थी मैंने कर ली हैं, मेरे ख्याल में ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, माज़रत के लंबी वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबी और तलख वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कर लें तो कर लें, अगर आपका दिल करता है, आपको अच्छा लगता है, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।